वेलकम बैक मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर इंडिया पर। हम इतिहास की श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते वैदिक काल पर पहुँचे थे। तो इतिहास की श्रृंखला का हमने नाम दिया था अतीत का चलचित्र, और उस श्रृंखला के पहले के जितने वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ से वैदिक कल्चर का एक लेक्चर पहले हो चुका है, आर्यों के आगमन का और उनकी सभ्यता का, यहाँ पर विकास का एक छोटा सा हमने मैप ड्रा किया था, वो हो चुका है। आज से हम बातचीत करेंगे वेदों के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से डेवलप किया है। तो सबसे पहले एक शायरी से शुरुआत करते हैं। मासूम गाजियाबादी की एक शायरी याद आ रही है, गज़ल के दो शेर हैं उनके। जहाँ सब छोड़ जाते हैं वहीं से ही उठानी है, जहाँ सब छोड़ जाते हैं वहीं से ही उठानी है, हमारे पास ले देकर गरीबों की कहानी है। जहाँ सब छोड़ जाते हैं वहीं से ही उठानी है, हमारे पास ले देकर गरीबों की कहानी है। गाने को तो गा सकता हूँ नगमे शहंशाहों के, मगर उनकी तो सब गाते हैं जिनकी हुक्मरानी है। इसी के साथ आग्रह करता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम बातचीत करते हैं वेदों की। तो वैदिक सभ्यता को जानने के ये प्रमुख स्रोत थे। सबसे प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य में यही हैं, वेद। और ऋग्वेद से जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक टाइम की, और अन्य वेदों से जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल की। तो एक से सीरियल से शुरू करते हैं हम। कहाँ से? ऋग्वेद से शुरू करते हैं। ऋग्वेद के बारे में जानकारी ये। तो ऋग्वेद की जानकारी, सबसे पहली बात तो ये दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। संस्कृत के पूर्ववर्ती फॉर्म में था ये। सबसे पहले क्या है, ये दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? दुनिया का, पूरी दुनिया का जितने भी सोर्स मिले हैं साहित्य के हमारे पास में, उन साहित्य के सोर्सों में से ये प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। और दूसरी बात, इसकी जो उस समय तक की जो जानकारी थी, उस समय जो इसमें जो जानकारी दी गई है उससे हासिल ये होता है कि यहाँ पर देवताओं की स्तुति करी गई है। ये देवता लिखा है, देवताओं की स्तुति की गई है और उनके संबंध में मंत्र लिखे गए हैं। और वहाँ पे उस समय जो पुरोहित वर्ग था, उस समय के जो ऋषि मुनि थे, उनको समर्पित होते थे ये मंत्र। और हम बातचीत कर लें तो इस जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में से 10 मंडल हैं। मंडल सेंस उनके जो किसी किताब को पढ़ने के लिए जो खंड बनाए जाते हैं, जो पार्ट ब्रेक किए जाते हैं, अध्याय कह दें, यूनिट कह दें, इकाई कह दें, और किसी में सर्ग होता है, तो उसमें इस वेद के सेंस में क्या था, यहाँ पर मंडल हुआ करते थे। 10 मंडल थे, और 10 मंडल में से, इन 10 मंडल में से 1028 सूक्त होते थे। डिवीजन मंडल मतलब 1028 सूक्त हुआ करते थे। सूक्त ये हिम होते थे, ये प्रे करने के लिए होते थे। और अगली बातचीत कर लें तो इसमें मंत्र जितने थे, कितने? 10,460 मंत्र हैं जो देवताओं की स्तुति में गाए गए हैं। अगली हम बातचीत कर लें दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक के, ये प्राचीन मंडल हैं। 2 पार्टों में मंडलों को बांट दिया गया है, एक प्राचीन और दूसरे नवीन। तो प्राचीन जो मंडल है, और कुछ कैसे हैं नवीन है जिनकी बाद में रचना की गई प्रतीत होती है। वो कैसे? प्राचीन में कौन से 2 आ जाएगा, 2 से लेकर के 7 तक आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, और 8, 9 और 10 ये मंडल आ जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कहाँ पे आएगा? ये आता है कहाँ पर? हमारे प्राचीनतम मंडलों में से। और जो पहला है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, ये कहाँ बाद में जोड़े गए हैं? ये नए मंडल है, नवीन मंडल इनको कहा जाता है। और अगली बातचीत करें हम, इसमें एक 10वां मंडल है। 10वें मंडल में
10वें मंडल में एक सूक्त है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें सबसे खास यही बात हुई कि 10वां मंडल है जो ऋग्वेद का, इस 10वें मंडल में एक सूक्त है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में ये बात लिखी गई है, कौन सी, वर्ण व्यवस्था की बातचीत की गई है। और मैं इसकी बारे में इसकी जानकारी और देता हूँ, पहले 2-4 पॉइंट और ले देता हूँ इसके खास जो आते हैं एग्जाम में। इस 8वां अगली जानकारी इस वेद से जो मिलती है हमें, जो तीसरा मंडल है ये सूर्य देवता को संबंधित है। तीसरे मंडल में है क्या, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कहाँ पे है, तीसरे मंडल पे। ये तीसरे मंडल में लिखा हुआ है और ये किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। किसी किसी किताब में पढ़ोगे तो मिलेगा सविता को समर्पित है। सविता, उगते हुए सूरज को ही सविता बोलते हैं, तो लिख देता हूँ सविता। उगते हुए सूरज को, सूर्य देवता ही है, उगते हुए सूरज को क्या बोलते हैं, सविता बोलते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ये विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी, वो पूछा जाता है ये किसको समर्पित है, किस मंडल में है, यही जानकारी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, यही आएगा। और इसमें जो जानकारी मिलती है, पवित्रतम नदी, पवित्रतम नदी कौन सी नदी है, सरस्वती नदी थी। इसको बोलते थे नदी तमा या माते तमा, शायद दिख ना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नदी तमा या माते तमा बोलते थे। नदी तमा लिखा हुआ है, लैंग्वेज का मैं बोलता रहता हूं, देख लिया करिए। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी है। इसको माते तमा बोला गया है, नदी तमा बोला गया है। और इसके जो ब्राह्मण हैं, इसके ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद में बातचीत कर लेते हैं उपनिषद। पहले उपवेद देख लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा, आयुर्वेद। और इसके उपनिषद भी यही है, मैं यहीं पे अभी लगा देता हूँ, इनके यही नाम है। दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग हैं। मैं इसकी बातचीत अभी करूँगा। अलग से ब्राह्मण ग्रंथों का और उपनिषदों का अलग से मैं अलग से चैप्टर बनाऊंगा, तो वहाँ पे बातचीत करेंगे। यहाँ भी अभी डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। और ये जो इसका अध्येता होता था पुरोहित, इस वेद का जो अध्येता होता था उसको होत्र कहा जाता था। किसी किसी किताब में होता मिल सकता है, जो यानी कि जो इस वेद का जाप कराता था, ब्राह्मण होता था, उस वेद के ब्राह्मण को क्या, जो पूजा कराता था, पुरोहित था, उसको क्या बोलते, होत्र या होता कहते थे। और सबसे खास बात है, अगली खास बात, सबसे खास बात नहीं है, जन शब्द का उल्लेख मिला है। कितना, ये सबसे ज़्यादा बार 275 बार उल्लेख मिला है। इसका मतलब जन का एक खास महत्व होता था, उसकी हम चर्चा करेंगे। गौ शब्द 176 बार मिलता है, गौ शब्द 176 बार मिलता है। और इस तरह से ऋग्वेद की एक सामान्य से जानकारी है। और देवताओं में जो सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है वो इंद्र का मिलता है, गौ शब्द का 176 बार उल्लेख मिलता है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है, जमुना का इससे ज़्यादा बार मिलता है। उनके क्या क्या मीनिंग है वो सब मैं अभी बातचीत करता हूँ। एक बार मैं इसे समरी, आप फोटो ले सकते हैं और मैं इसको व्याख्या करता हूँ आगे। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सब ऋग्वेद जो है, ये ऋग्वेद जानकारी देता है ऋग्वेदिक काल की, यानी कि 1000 बीसी से पहले के समय का, यानी कि 1500 बीसी से 1000 बीसी का। जब तक के लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था हमारे पास में, किसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था, पशुओं का ज़्यादा इस्तेमाल होता था।
गोधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, उस समय तक की बातचीत हम कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारी है, पूरा ऋग्वेद ही है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सब के बारे में हम जानकारी केवल दे रहे हैं। ये सबसे पहली बात तो ये दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है, जो कि तकरीबन 1000 BC के आसपास लिखा गया है। और ये लिखा गया है, सबसे खास बात यह है, मैं एक बात और बता देता हूँ, इन वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय, ये एग्जाम में आते हैं सब, एक एक वर्ड जितना भी लिखा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब है कि इसकी रचना जो है, इनकी रचना, या अभी तो ये एक की बात कर रहे थे, इसकी रचना, ये चारों की बातचीत कर रहे हैं। जो चारों वेद हैं, हमारे वेद, ये इंसानों ने नहीं लिखे हैं, ऐसा ये शब्द का मतलब ये होता है कि अपौरुषेय, ये आसमानी किताबें हैं, देवताओं ने बताया है और ऋषियों ने संकलित किया है, इसे ऐसा मानते हैं लोग। आपकी अवधारणा अलग है, आप माने या ना माने, तो ये अपौरुषेय माने जाते हैं, आसमानी किताबें मानी जाती हैं। यानी कि ये इनका जो सृजन हुआ है, ये उस शक्ति के माध्यम से हुआ है जिस शक्ति को सर्वोपरि ये लोग मानते थे, आर्य लोग। बहुदेववाद का सिद्धांत था और एक खास शक्ति, मैं उसकी ज़्यादा चर्चा करूंगा कब, बौद्ध जैन के टाइम में ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्या हुआ, नास्तिकता का उदय होता है। फिर दोनों का डिफरेंस जब बताएंगे तो उसकी व्याख्या कायदे से करेंगे। अभी इतना ही है कि ये अपौरुषेय माने जाते हैं, संकलित के। संकलन का मतलब होता है किसी किताब को कंपाइल करना, कुछ चीज़ें यहाँ से ले लिया, कुछ चीज़ें वहाँ से ले लिया, और सबके थॉट को इकट्ठा करके कंबाइन करके हमने माला बना दिया है, वो चीज़ होता है संकलन। रचना करी जाती है, लिखा जाता है बैठ करके, तो ये संगम जैसा रहा होगा, कुछ ऐसे लिखा गया होगा। और अलग अलग ऋषियों की इसमें बातचीत है, अलग पूरे 10 मंडल हैं, 10 मंडल के अलग अलग ऋषि भी हैं। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं, इसलिए हम उनका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि किसने कौन कौन सा लिखा है, ऋषियों की भी अलग अलग बात है। तो ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है दुनिया का, संस्कृत भाषा के शुरुआती दौर में लिखा गया है, जब उसके विकास के तो उसी तरह का लिखा हुआ है। इसमें जो मंत्र हैं वो देवताओं की स्तुति में गाए गए हैं, इंद्र की स्तुति में गाए गए हैं, सविता की स्तुति में गाए गए हैं, वरुण नासत्य की स्तुति में गाए गए हैं। इस तरह से देवताओं की स्तुति में मंत्र गाए गए हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं। अब सब डिवीजन किया गया, इस किताब का डिवीजन किया गया, तो 10 मंडल में बांटा गया है, यानी कि 10 मंडल है इसमें। और इन 10 मंडलों में यहाँ पे हमने लिखा है 2 अलग अलग टाइम के हैं। टाइम के अकॉर्डिंग अगर इनको हम बांट दें, 2 तरीके से बांट सकते हैं, प्राचीन मंडल और नवीन मंडल। प्राचीन मंडल 2, 4, ये गिनती जो 7 तक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये प्राचीन है। जो बाद में लिखे गए हैं, जोड़े गए हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला, 8वां, 9वां और 10वां। अगली हम बातचीत कर लेते हैं, ये रह गए हैं सूक्त, यानी कि भजन टाइप का, उस समय के दौर का सूक्त, ये हिम जिसको बोलते हैं। एक्चुअल में तो नाम सूक्त ही है, और कुछ नहीं कहेंगे उसको। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,460 है ना। किसी किसी किताब में 10,500 सीधा सीधा लिख दिया जाता है, वो भी आंकड़े के अनुसार से वो ठीक है, मान लिया जाता है, लेकिन ये है अभी जो ऑथेंटिक हमारे पास जितना भी डेटा है। मंडल की बातचीत कर चुके हैं हम लोग। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में ये वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था की हम बातचीत करें तो यहाँ जो कल्पना है, भारतीय दार्शनिक थे उस समय के, जो आर्य दार्शनिक थे, उन्होंने कल्पना करके बताया है, जो कल्पना है या वो उनके हिसाब से वो हकीकत है। बाकी आम जिंदगी में जो लोग हैं, जो नास्तिक हैं या अन्य धर्म के लोग हैं या साइंटिफिक पैरामीटर को मानते हैं, वो इस बात को नकार देते हैं। किस बात को, इनकी उत्पत्ति के सिद्धांतों को। इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है कि एक कोई विशाल पुरुष था, विशाल पुरुष, कोई कल्पना करके ब्रह्मा भी कहता है। तो उस विशाल पुरुष के मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से यानी कि बाहुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है,
जंघाओं से वैश्य की और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये इनका वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है। और इनके अलग अलग पढ़ने का और इनकी व्यवस्था का और भी बातचीत हम करेंगे कि ब्राह्मण का बच्चा, क्षत्रिय का बच्चा, वैश्य का, शूद्र का बच्चा कितनी उम्र के बाद में जनेऊ धारण करता है और उसके बाद में वो किस तरह से कितनी उम्र से उसका शिक्षा आरंभ होता है, कर्ण भेदन होता है, कैसे संस्कार होते हैं, उनके एक साथ में हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतने ही। ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। 4 तरह के वर्ण थे उस समय में। कौन से? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन सब में जो ब्राह्मण की स्थिति थी वो सबसे श्रेष्ठ थी उस समय के मुताबिक, यानी पुरोहित सबसे ऊपर होता था। पुरोहित सबसे ऊपर होता था। उसके नीचे माना जाता था कि ये क्षत्रिय है, यानी कि जो राजकाज देखते थे, राजनीतिक व्यवस्था में जुड़े हुए थे। उसके नीचे वैश्य होते थे, फिर शूद्र होते थे। इनका काम क्या था? पुरोहित का काम था। ये पुरोहित का काम पूरा देखते थे। क्षत्रिय जो होते थे, ये क्षत्रिय क्या करते थे? रक्षा से संबंधित जितना भी काम होता था ये क्षत्रिय करते थे। रक्षा से, युद्ध से, प्रशासन से। हालांकि प्रशासनिक भागीदारी में ये डोमिनेंट थे ब्राह्मण, लेकिन ये क्या था? क्षत्रिय उस लेवल के लिए बनाए गए थे, डिजाइन किए गए थे। जो ये पूरे रक्षा से और युद्ध का ये पूरा काम करते थे क्षत्रिय। वैश्य क्या करते थे? खाद्य आपूर्ति, व्यापार, इस तरह के काम, सेवाएं प्रदान करते थे उस समय, ये वैश्य होते थे। और शूद्र क्या? शूद्र का काम भी सेवा होता था। इसकी सेवा का मतलब है कि ये रसद के सेंस में था, व्यापार के सेंस में था, वाणिज्य के सेंस में था। वो भी तो है एक तरह की सेवा। लेकिन ये सेवा के आमतौर पर सेवा इस शूद्र वर्ण के लिए इस्तेमाल की जाती है। अदरवाइज इसके लिए सेवा मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आदमी गलत मान लेगा। आप व्याख्या करने का टाइम मिले तो बताइएगा, नहीं तो अभी ये क्या है? वाणिज्य लिख दीजिए, ठीक है। शूद्र की बातचीत करें। शूद्र का काम था ये जितने भी वर्ण हैं ऊपर के इसके, ये हायरार्की में थे। ये सबसे ऊपर था, ये सबसे ऊपर था, ये नीचे था, फिर ये होता था। उसके बाद में, ठीक है, मैं ऊपर आगे चल रहा हूँ, ये आगे नहीं लिखेंगे ज़्यादा। इनके जो संस्कार थे और इनके जो आश्रम थे उनकी चर्चा बाद में करते हैं। अभी ऋग्वेद के सेंस में इतना रखते हैं। अब बात करते हैं तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में जो कि विश्वामित्र से संबंधित है, विश्वामित्र से संबंधित है। और उसमें एक मंत्र है, गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है। और ये सूर्य देवता को, सविता देवता को समर्पित था। अच्छा, खास बात यह है कि गायत्री मंत्र जो लिखा गया था, कौन सा गायत्री मंत्र? वही जो पढ़ते हो विद्यालय में या फिर पढ़ाया जाता संस्कृत में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की रचना करी गई थी। ये रचना करी गई थी आर्यकरण करने के लिए, यानी कि आर्य बनाने के लिए की गई थी। अच्छा, यहाँ से एक बात तो क्लियर है, आर्य बनाने के लिए की गई थी, इसका मतलब सभी आर्य नहीं थे। आर्य आए थे, डोमिनेंट हुए और यहाँ के लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था में लेके आ रहे थे, आर्य बना रहे थे। तो आर्य, जाहिर सी बात, किसी वस्तु की या किसी रचना की जो रचना हुई है वो उद्देश्य कुछ ना कुछ रहा होगा। उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य इसके पीछे का, इस मंत्र का पीछे का उद्देश्य ये है कि आर्य बना रहे थे, सबको अपनी कम्युनिटी में शामिल कर रहे थे कि हाँ तुमको भी शामिल करते हैं, तुमको भी शामिल करते हैं, तुमको भी शामिल करते हैं, तुमको ये अच्छा ठीक है, तुम अच्छा सेवा कर लोगे, ठीक, तुमको शूद्र वर्ण में रखा जाएगा, तुम रक्षा के लिए काम करोगे, तुमको क्षत्रिय के लिए रखा जाएगा, इस तरह से। तो उस समय ऐसा लगता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय ऐसा लगता है कर्म के आधार पर डिफाइन की गई है, क्योंकि ऋग्वेद में ही एक जगह पे एक बात का उल्लेख मिलता है, संस्कृत में है, उसका हिंदी वर्जन में बता रहा हूँ कि लिखा हुआ है, मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, मेरी माँ चक्की चलाती है और मेरे पिता डॉक्टर हैं। एक ही घर के अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। एक शिक्षक या कवि है, दूसरा क्या है डॉक्टर है, तीसरा क्या है वो चक्की चलाती है, आटा पीसने वाला काम। तो ये कई तरह के वर्ण हैं एक ही जगह पर, ब्राह्मण है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसका मतलब यह है कि कर्म के आधार पर ये डिफाइन की गई होगी, ये माना गया है। और इसका पर्सपेक्टिव अलग अलग व्यक्ति का देखने का अलग अलग पर्सपेक्टिव, लेकिन शुरुआती दौर में ये जब किया गया
ये जब किया गया तो उसका उद्देश्य परंपरागत रूप में नहीं था, ये जानकारी मिलती है। जहाँ से चीज़ें परंपरागत रूप से कि हाँ ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय ही बनेगा, शूद्र हमेशा शूद्र ही रहेगा हजारों पीढ़ी तक, वहाँ से चीज़ें उसकी डैमेज होना शुरू हुई हैं। मेन सबसे इंडियन फिलॉसफी की जो सबसे ड्रॉबैक क्या थी, वर्ण व्यवस्था का परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाना। चलो उसके बारे में हम वर्ण व्यवस्था का अलग से भी आएगा, आश्रम व्यवस्था में डिस्कस करेंगे 16 संस्कारों के साथ में, तब बातचीत करेंगे। सविता इन्हीं का उगते सूरज का ही दूसरा प्रारूप है। नदियों के बारे में बातचीत करी गई तो नदियों में सबसे जो पवित्र नदी है जिसका उल्लेख सबसे ज़्यादा है, जाहिर सी बात है जिसके समर्पित मंत्र ज़्यादा है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा मंत्र किसके लिए हैं? और सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है, इसको पवित्रतम नदी कहा गया है। नदी तमा माते तमा ये नाम दिया गया है, पवित्रतम नदी थी। गंगा नदी थी लेकिन उस समय तक के उसका एक बार उल्लेख हुआ है, उस समय तक के इतना ज़्यादा लोगों की जानकारी में वो नदी नहीं थी। इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि गंगा का बहाव अगर मैप में देखें, फिर मैप बनाता हूँ, गंगा का प्रवाह है इस तरह से, ठीक है, यमुना आकर के मिलती है और बाकी सब इन नदियों या इस सेक्टर में जो नदियां थी इनके बारे में ज़्यादा उल्लेख मिलता है, ज़्यादा जानकारी मिलती। गंगा के बारे में कम जानकारी मिलती है। इसका मतलब ये लोग जब आए होंगे तो इसका मतलब ये लोग इस डायरेक्शन में आए होंगे, क्योंकि जहाँ पे जानकारी लोगों की ज़्यादा होती है इसका मतलब वहीं पे ज़्यादा वो लिखेगा। जैसे एक व्यक्ति, मैं मान लेता हूँ कि लखनऊ का व्यक्ति है, तो लखनऊ की परंपरा लिखेगा वो किताब, तो लखनऊ की परंपरा के बारे में लिखेगा, लखनऊ की नदी के बारे में लिखेगा, यहाँ के जो रहन सहन वातावरण है यहाँ के बारे में लिखेगा। थोड़ा अगर वो आस पास और घुमा होगा तो पास में उन्नाव कानपुर के बारे में लिख देगा या फिर बाराबंकी के बारे में लिख देगा। लेकिन वो लखनऊ का है तो बेंगलोर के बारे में तो लिखेगा नहीं, और लिखेगा भी तो बहुत कम लिखेगा। ये ऑब्जर्व करिए, जहाँ के बारे में जानकारी उसके पास ज़्यादा है, ज़्यादा सूचना है, ज़्यादा डेटा है, वहाँ के बारे में ज़्यादा लिखेगा। गंगा नदी के बारे में कम लिखेगा, इसका मतलब है कि इन नदियों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, इसके बारे में कम, इसका मतलब है कि प्रवाह इस तरह से रहा होगा, इस डायरेक्शन से आए और अपना विकास किया। एक ये भी हमारे पास में क्या है, सबूत मिलता है कि हाँ इस डायरेक्शन से है, यहीं के लोग फले बड़े नहीं हैं। और ठीक है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो शूद्र वर्ण का अभी ये बदलेगा, कई जगह बदलेगा, एक 5वां वर्ण भी आएगा बीच में, लेकिन बाद में मर्ज किया जाएगा। इन वर्णों के अलावा भी और भी बहुत सारे वर्णों को बाद में कंबाइंड किया गया, मतलब वर्णों मतलब अन्य जातियों को, उसके बारे में समय समय पर जिन कालों में इनका कंबाइन किया गया है उनको बताते रहेंगे हम आज तक टिल डेट। ये अच्छा टॉपिक है, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। ब्राह्मण की बातचीत करते हैं, ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला ब्राह्मण है? नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। ये कौन सा ब्राह्मण है? ये ब्राह्मण है इन गद्यों को समझने की, वो इन वेदों को समझने के लिए जो गद्य का भाग है, गद्य भाग जो है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। मतलब ब्राह्मण क्या है? ये ग्रंथ हैं। ये क्या है? ये पंडित जी नहीं है, ये क्या है? ये ग्रंथ हैं। इन तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन के? ऐतरेय और कौशिकी। इसका उपवेद जो है वो आयुर्वेद है, और इसका अध्येता, अध्येता मतलब पुरोहित, जो इस वेद की पूजा कराएगा, इसके संदर्भ में जानकारी रखेगा, शिक्षा प्रदान करेगा, उसको अध्येता बोलेंगे। अध्येता कौन था? उसको जो बोला जाता था नाम, वो ब्राह्मण ही होता था। ये ब्राह्मण होता था, उसको क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे या होता बोलते थे, पुजारी जो पुरोहित होता था। अब बातचीत कर लेते हैं जन। ये जन जो है इसका सबसे ज्यादा ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है 275 बार। 275 बार उल्लेख मिलने का मतलब है कि ये खास है। कुछ खास क्या है? कुछ जाहिर सी बात है, ये खास क्या है? जन शब्द के आज के संदर्भ में अगर हम जानकारी लें, ये बिगाड़ देते, थोड़ा इसमें लिखता हूं मैं।
जन की बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले जन से संबंधित जितने भी शब्द हैं उसके बारे में ये जन की बात कर लें। तो जन का एक मतलब क्या होता है? एक वो जन होता है जिसके लिए हम कहते हैं कि जनतंत्र, जिसके लिए कहते हैं कि जनतंत्र। जनतंत्र यानी कि ये जनता के सेंस में प्रयोग हुआ था। जनतंत्र का मतलब जो यहाँ पे जो जन का इस्तेमाल है वो जनता के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये जनता जो शब्द है, बहुत लोग जनता को जल्दबाजी में जनता बोल देते हैं, हमेशा जनता बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ बनेगी, बहुजन समाज पार्टी जनता की आवाज़, नहीं, जनता ने जनता पूरा नाम। तो वो जन शब्द का मतलब क्या है? आमतौर पे पब्लिक, आवाम के सेंस में इस्तेमाल होता है। एक दूसरा जन होता है, अवध के सेक्टर में एक जन होता है जिसके लिए बातचीत करते हैं, मजदूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जन शब्द का जो अवध सेक्टर में यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आसपास के लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जन का मतलब क्या होता है? मजदूर। और ये जो यहाँ पे जो जन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे जो जन इस्तेमाल हुआ है ये जनता के समुदाय के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जनता का समुदाय के लिए इस्तेमाल हुआ है। जनता का ये कैसा समुदाय होता था? ये एक बड़ा समुदाय होता था। यहाँ पे व्यवस्था जो थी, अब मैं अंदाज़ा बताता हूँ आपको। पहले जो सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, परिवार कुल बोलते थे, उसके मुखिया को कुलप बोलते थे। उसके बाद में परिवारों से मिल करके गांव बनता था, ग्राम, और उस ग्राम से जो हेड होता था ग्रामीणी बनता था। उसके बाद में ये गांव मिल करके क्या बनाते थे? विश्व बनाते थे। विश्व का हेड विश्वपति होता था, वो सब मिल करके बनाते जन बनाते थे, एक पूरा राज्य बनाते थे, स्टेट बनाते थे। तो ये जन क्या है? कि बड़ा समुदाय होता था, बड़ी समष्टि है, किसकी? आवाम की एक बड़ी समष्टि जन होती थी। और ये जनों का जब विकास हुआ तो ये जन बाद में उत्तर वैदिक काल तक के दिखने लगते हैं, क्या? जनपद हो जाते हैं। और ये जो जन हैं ये कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद में जैसे कृवि और तुर्वस मिलकर के पांचाल राज्य बना लेते हैं, भरत और पुर मिलकर के कुरु राज्य बनाते हैं, जो महाभारत में मिलते हैं, पांचाल और कुरु ये बनाते हैं। तो वो क्या? महाजनपद हो जाते हैं। और महाजनपद वही 16 महाजनपद जिनकी हम बातचीत करेंगे इस चैप्टर के बाद। तो वो है, ये जन का मतलब क्या है? एक जनता की एक बड़ी समष्टि थी जो एक साथ में रहते थे। ये अभी फिलहाल के लिए इतना ही, इसके बारे में और जानकारी करेंगे महाजनपद वाले में। गौ, गौ शब्द का इस्तेमाल 176 बार है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था उस समय का, बहुत ही प्रिय पशु था उस समय के समाज का। और इसका इस्तेमाल क्या करते थे? वस्तु विनिमय के तौर पर इसका इस्तेमाल बहुत करते थे, यज्ञ करते थे, दान के सेंस में करते थे। गौ का ज़्यादा इस्तेमाल हो, पशुपालन बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पर ऋग वैदिक काल में, इसलिए गौ का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। पशुपालन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है दुग्ध सामग्री भी ज़्यादा होगी, और उनसे संबंधित वर्ड जो शब्दकोश है वो भी ज़्यादा होगा। जो उसके दूध निकालने वाली बिटिया भी होती है तो उसके लिए भी एक शब्द डिजाइन कर दिया जाता है, दुहिता शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गोधन हो जाता है, गोपति हो जाता है, गवेषणा हो जाता है। इस तरह से गाय से संबंधित, क्योंकि महत्वपूर्ण है, बहुत सारे शब्दों का सृजन किया गया। आई होप एग्जाम में ऋग्वेद से संबंधित इतना कुछ आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और जितना भी कुछ इससे रिलेटेड है अभी, और यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जनजीवन में देखेंगे तो क्या क्या उल्लेख मिला है कृषि वगैरह के बारे में, वहीं पर कृषंता व पंथा को साथ में कंबाइन कर लेंगे। आज के लिए ऋग्वेद इतना ही रखते हैं। अगले टाइम में हम बातचीत करेंगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की, उसके बाद में इन सब के पुरोहितों की, ब्राह्मणों की, अन्य ग्रंथों की, उपनिषद, महाभारत से लेकर के रामायण तक की बातचीत करेंगे। फिलहाल लेते हैं इजाज़त। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप दीपक भाव।